आप सभी संस्कृत अभ्यर्थियों को सादर नमस्कार। सभी संस्कृत अभ्यर्थियों का स्वागत है आज की इस कक्षा में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, हमारी 20वीं इकाई को पूरा संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। इसमें जो विशेष रूप से 3 पाठ हमारे भास्वती नामक जो पाठ्य पुस्तक है उसके रह गए थे। आइए आज की इस कक्षा में हम उन पाठों को एक साथ पूरा करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पाठ ले रहा हूं जिसका नाम है अनुशासनम। ये प्रथम पाठ है और सौवर्णो नकुलः ये द्वितीय पाठ है, और द्वादश पाठ एक जो हमारी भास्वती कक्षा में जिसका नाम है विद्या स्थानानि। तो ये इस प्रकार से ये 3 पाठ हैं। चूंकि ये पाठ बड़े हैं, समय हमारे पास कम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम पूर्ण तरीके से आप तक पहुंचा सकें, और साथ में कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कक्षा है ये बहुत हमारे लिए फलदायी हो, फ्रूटफुल हो, और अधिक से अधिक अध्ययन कम से कम समय में हम कर सकें। तो मेरी आवाज अगर आप लोगों तक आ रही है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में अपना रिएक्शन बताएं। जितने भी लोग इस कक्षा में जुड़े हुए हैं, मोहित सर हैं, प्रियांशी जैन हैं, बताइएगा। चलिएगा, देखिएगा, पाठ है अनुशासनम। अनुशासनम नामक जो पाठ है, ये पाठ वास्तविक रूप में कहाँ से लिया गया है? देखिएगा, ये वैदिक वाङ्मय में तैत्तिरीय उपनिषद नामक एक उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद का जो 11वां अनुवाक है, उसकी शिक्षावल्ली, जिसको हम शिक्षावल्ली के नाम से जानते हैं, उसमें उससे संकलित है ये। और उपनिषदों का प्रादुर्भाव वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में हुआ है। उपनिषद का अर्थ है ज्ञानार्थ, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में बनता है। उप और न्यू उपसर्ग पूर्वक सद धातु में कोई प्रत्यय जुड़ने पर उपनिषद शब्द बनता है। इसका मतलब है गुरु के समीप बैठना। तो जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठा जाता है, उसको हम उपनिषद कहते हैं। और ये जो उपनिषद हैं, ये उपनिषद ज्ञान के भंडार हैं, वेदों का वेदांत जिसको हम कहते हैं, उपनिषदों को ही कहते हैं। और इसमें गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के बाद में आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवनोपयोगी यह उपदेश दिया गया है कि अब भाई आपकी शिक्षा पूरी हो गई है, अब आपको जीवन में क्या करना चाहिए, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं इस पाठ में। आगे देखिए, और ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि ये सीधा हृदय को स्पर्श कर देता है। आगे अब हम सीधा चलते हैं, पाठ की ओर गति करते हैं। पाठ में जो इसका टेक्स्ट दिया है, आइए मैं इसको पढ़ता हूँ, एक एक वाक्य को पढ़ता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। वेदम अनुच्य आचार्यो अंते वाशिनम अनुशास्ति। वेदम अनुच्य, वेदम अर्थात वेदों को, अनुच्य माने कह करके, कहने के बाद, आचार्यो मतलब आचार्य, अंतेवासिनम जो अंतेवासी शिष्य हैं, अंतेवासी वो कहलाते हैं जो उनके समीप में रह करके अध्ययन करते हैं, गुरु के अंतरंग में अध्ययन करते हैं, उनको कहते हैं अंतेवासी। तो अंतेवासिनम अनुशास्ति अर्थात अनुशासित करते हैं, उनको उपदेश देते हैं, अंतिम उपदेश देते हैं वेद का अध्ययन करने के बाद में। वेदों का अनुच्च माने कहने के बाद में, वेदों को कहने के बाद में, बताने के बाद में, वेदों की शिक्षा दे करके आचार्य अंतेवासिनम अंतेवासी शिष्य को अनुशास्ति अर्थात अनुशासित करते हैं, उनको उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? शास धातु है, उपदेश के अर्थ में आती है, कहने के अर्थ। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मंचर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान मां प्रमदः, स्वाध्याय से, मां मतलब मत करो, प्रमदः माने प्रमाद, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सीहि। अब देखिएगा, इस वाक्य में कहते हैं आचार्याय, आचार्य के लिए, प्रियम धनम आहृत्य, जो प्रिय धन है उसको, आहृत्य मतलब लाओ। आचार्य को जब आप शिक्षा प्राप्त कर लें तो अपने आचार्य को जो उनका प्रिय है, धन है, उस धन को उनको दे दो, जो आपके लिए प्रिय धन है,
गुरु दक्षिणा के रूप में। ठीक है, और आगे कहते हैं प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सीहि। प्रजातंतुम, जो प्रजातंतुम माने अपनी प्रजाति है, पुत्र आदि संतान आदि हैं, वंशक्रम है, इसको मां व्यवच्छेत्सीहि, अर्थात इसका व्यवच्छेदन मत करो, इसको मत तोड़ो। जो आपकी परंपरा चली आई है, वंश परंपरा, इसका पालन करो, विवाह आदि करो, प्रजा संतान की उत्पत्ति करो। ये यहाँ पर उपदेश दिया है अपने शिष्य को। सत्यान्ना प्रमदितव्यम, धर्मान्ना प्रमदितव्यम, कुशलान्ना प्रमदितव्यम, भूत्यैना प्रमदितव्यम। देखिए एक जैसे वाक्य हैं। सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद मत करो। धर्मान्ना प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद मत करो, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए धार्मिक कार्यों। कुशलान्ना प्रमदितव्यम, कुशल हो अर्थात जो सही कार्य हैं, दक्ष कार्य हैं, जिनमें आप निपुण हैं, उनमें आप प्रमाद मत करें। भूत्यैना प्रमदितव्यम, भूति में अर्थात संपत्ति में, धन के उपार्जन में, धन की प्राप्ति की में, जो धन है धन उपार्जन में न प्रमदितव्यम, प्रमाद मत करो। धन में आप प्रमाद करेंगे तो फिर कैसे आपका जीवन चलेगा। ठीक है, तो अर्थ तो होना ही चाहिए। आगे कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। अब देखिए कहते हैं स्वाध्याय और प्रवचन, इन दोनों में प्रमाद नहीं करना। स्वाध्याय माने स्वयं अध्ययन करना, प्रवचन माने गुरुओं का उपदेश है, उसमें प्रवचन नहीं करना, उसमें प्रमाद नहीं करना। क्यों भाई, क्यों नहीं करना? तो कहते हैं स्वाध्याय जो आप कर रहे हैं वो आपकी उन्नति के लिए आवश्यक है, अध्ययन आवश्यक है कि नहीं है। आप भी जो अध्ययन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपके लिए आवश्यक है। ऐसे ही कहते हैं और आगे कहते हैं कि स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद मत करो। और कहते हैं कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, कि देव पितृ कार्य मतलब कि जो देव मतलब भगवान का, और पितृ माने पिताजी का, संतान जो आपके पिता माता पिता हैं, उनका आप क्या करो, उनमें प्रमाद मत करो। भाई पिताजी ने कोई कार्य किया, कहने के लिए कहा है, उन्होंने आज्ञा दी है, तो उस कार्य को करो। हाँ, और क्या करो, और क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि देव भगवान के कार्य में प्रमाद मत करो, उनकी पूजा आदि करने में। तो जो भगवान है, भगवान की पूजा आदि करने में प्रमाद मत करो। पितृ माता पिता हैं, उनके सम्मान में, उनके काम करने में प्रमाद मत करो। आगे कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो चार प्रकार से कहते हैं भाई कि मातृदेवो भव, माता आपकी देवता है, माता जो है आपकी देवता मतलब भगवान के समान। पितृदेवो भव, आपके पिताजी जो हैं वो भी आपके लिए भगवान के स्वरूप। आचार्य देवो भव, जो भगवान है, भगवान के स्वरूप में आपके सामने कौन है? आचार्य, मतलब के गुरु, शिक्षक, उपाध्याय, ये कैसे हैं? भगवान के समान। भगवान मानना चाहिए इनको, ये भगवान है। अतिथि देवो भव, और आए हुए अतिथि हैं उनको भी क्या करें आप? भगवान की भांति सम्मान दें। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। ये बहुत बड़ा उपदेश वाक्य है। कहते हैं कि यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। जो अनवद्य कार्य हैं, अवद्य माने कहते हैं पाप, और अनवद्य माने
जो पाप से रहित हैं, पुण्य के कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, तो कहते हैं अनवद्यानी, जो अनवद्य हैं, पाप के कार्य हैं, तो कहते हैं कि उन पाप के कार्यों को छोड़ करके, जो अनवद्य हैं, जो पाप के कार्यों को छोड़ करके जितने पुण्य के कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, सत् कार्य हैं, सज्जनों के कार्य हैं, उन कार्यों को तानी सेवितव्यानी, वही कार्य आपके द्वारा सेवित होने चाहिए। नो इतराणी, अन्य कार्य नहीं होने चाहिए। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, कहते हैं यानी अस्माकं सुचरितानि, जो हमारा सुचरित है, अच्छा चरित्र है। भाई गुरुजी उपदेश दे रहे हैं शिष्य को, हे शिष्य, मैंने जो अच्छा अच्छा हम लोगों ने, यानी अस्माकं सुचरितानि, हमारे जितने अच्छे कार्य हैं, बढ़िया कार्य हैं, जो आपको अच्छे लगे हैं, आपको अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, सन्मार्ग पर ले जाने वाले हैं, हाँ, इन कार्यों को त्वया उपास्यानि, ये तुम्हारे द्वारा उपास्य हैं, करे जाने चाहिए। तुम्हें इन कार्यों की उपासना करनी है। नो इतराणी, अन्य की नहीं। हमने कुछ गलत भी किए हैं, कुछ गड़बड़ी भी करी हैं, तो इनको मत करो आप। फॉलो किसको करो? तो फॉलो करो केवल हमारे सुचरित को, जो हमारा अच्छा कार्य है उसको। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त चिकित्सा वस्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलूक्षा धर्म कामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। अब अंतिम उपदेश देते हैं। देखो इन पूरे वाक्यों को मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा, कर्म माने कार्य करने में, ते माने तुम्हें, यदि माने यदि। अब यदि तुमको, अब क्योंकि तुम गुरुकुल छोड़ करके जा रहे हो, विद्या अध्ययन करके जा रहे हो, और अब कहाँ जा रहे हो? अब जा रहे हो अपने कार्य क्षेत्र में। यदि ते यानी तुमको कर्म विचिकित्सा वा वृत्त चिकित्सा, वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, कर्म विचिकित्सा मतलब कि कर्म करने में आपको विचिकित्सा माने संशय हो, कर्म करने में किसी प्रकार का संदेह हो। वृत्त विचिकित्सा अर्थात चरित्र में, वृत्त माने क्रियाओं में, चरित्र में किसी प्रकार का संशय हो। ये तत्र ब्राह्मणाः, तब क्या करो? ये माने जो, तत्र माने उन कार्यों में, उन कार्यों में जो ब्राह्मण कैसे हुए हैं? सम्मर्षिणः, जो सम्मर्षि ब्राह्मण हुए हैं। सम्मर्षिणः अर्थात कि उन्होंने चिंतन किया है हित अहित का। युक्ता अयुक्ताः, युक्ता आयुक्ताः, युक्ता आयुक्ताः अर्थात जो आयुक्त, अर्थात कि सही गलत को पहचानने की बुद्धि रखने वाले, जो उसमें युक्त हुए हैं। अलूक्षा, अलूक्षा माने अरुक्ष, मतलब कोमल। धर्म कामा स्यु, अर्थात प्रसन्न चित्त होकर के, कोमल मन वाले होकर के, हाँ, सरल स्वभाव होकर के। धर्म कामा स्यु अर्थात धर्म काम, अर्थात कि धर्म को चाहने वाले, स्यु माने हुए हैं। यथा ते तत्र वर्तेरन, जैसा ते माने उन्होंने, तत्र माने उन कार्यों में, वर्तेरन अर्थात अपना प्रवर्तन किया है। तथा तत्र वर्तेथा, वैसा ही तुम्हें उस कार्यों में अपना वर्तन यानी प्रवर्तन करना चाहिए, क्रिया में लाना चाहिए। देखो कहते हैं अगर आपको कभी कर्म विचिकित्सा हो, कर्म करने में संदेह हो, वृत्त विचिकित्सा हो, तो कहते हैं कि आपको चरित्र में किसी प्रकार का संदेह हो कि कैसा चरित्र हो, तो इन कार्यों में जो जो ब्राह्मण हुए हैं, भाई ये जो सम्मर्षिण, माने कि इन्होंने चिंतन किया है, हाँ, मंत्रणाएं की हैं। युक्ता आयुक्ता, भाई इन्होंने ये जो कुशल हैं, आयुक्त माने कुशल, युक्ता, इनका जिन जिन कुशल कार्यों में ये युक्त हुए हैं, और कोमल मन वाले होकर के, और धर्म कामा अर्थात धर्म की इच्छा वाले हुए हैं, ऐसे जो ब्राह्मण आदि हुए हैं, हमारे आदर्श रूप हैं। यथाते तत्र वर्तेरन, जैसा वो वर्तन करें, प्रवर्तन करें, तथा तत्र वर्तेथा, वैसा ही आपको उसमें अपना अपना प्रवर्तन करना चाहिए, अपनी गति कार्य करना चाहिए। आगे कहते हैं एष आदेशः, यही मेरा आदेश है। एषः आदेशः, एष उपदेशः, यही मेरा उपदेश है। एषा वेदोपनिषद, यही वेद और उपनिषद का सार है। एतदनुशासनम, यही ही अनुशासन है तुम्हारे लिए। एवं उपासितव्यम, इनकी ही उपासना करनी चाहिए। एवं चैतदुपास्यम, और
इसी प्रकार से ही ऐसा आपको उपासना होनी चाहिए। उपास्य माने आप ऐसा उपासना करो, इनकी उपासना करी जानी चाहिए। उपास्य माने आप करो ऐसी उपासना, मतलब हे शिष्य अब आप इन कार्यों में और अपना प्रवर्तन करो। शिक्षा तो मैंने दे दी, यही आपके लिए आदेश है, उपदेश है, अनुशासन है, वेद है, उपनिषद है। ये इन्हीं की आपको उपासना करनी चाहिए और इन्हीं की उपासना आप करिए। इस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा अंतिम समय में गुरु शिष्य को देते हैं। तो तैत्तिरीय संहिता का ये जो अनुवाक है शिक्षावल्ली से लिया गया है, इसको हमने पढ़ लिया मूल को। अब इसमें शब्दार्थ देखें। अनुशास में ल्युट प्रत्यय होने पर ये जो है अनुशासनम शब्द बन जाता है। अनुवच धातु में ल्यप प्रत्यय होकर अनुच्य बन जाता है, मतलब पढ़ा करके बता करके। अंतेवासिनम गुरोह अंते समीपे वसति, गुरु के समीप में जो वसते हैं वो अंतेवासी होते हैं। यहाँ पर सप्तमी अलुक समास है, ध्यान रखिए। अनुशास्ती मतलब अनुशास लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कहते हैं अनुशास्ती। स्वाध्यायात स्व प्लस अध्यायात स्वाध्याय से। माँ प्रमदः आलस्य मत करो। आहृत्य आहिरी और ल्यप ल्यप प्रत्यय से। प्रजाया तंतु माने वंश परंपरा को। व्यवच्छेदसी में देखिए वी और अब मिलकर के व्यव हो गया। छिद धातु है, लुंग लकार है, तो व्यवच्छेदसी मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। भूत्य माने भूति शब्द का चतुर्थी एक वचन है। अनवद्यानी न अवद्यानी मतलब जो पाप नहीं है, अनवद्य है, न तत्पुरुष। इतराणी माने दूसरे, सुचरितानी माने सत्कर्म, उपास्यानि उपासितुम योग्यानि प्रथमा एक वचन में आ जाता है। श्रेयांसः माने कल्याण करने वाले, आसनेन माने आसन के द्वारा। ये हमारे इसमें अभी नहीं आया, ये मुझे लगता है पिछली पुस्तक में से ये हटा दिया गया होगा, इसलिए उसके शब्दार्थ यहाँ पर आए। प्रश्वसितव्यम प्रश्वस्तव्यत। श्रद्धया संविदा माने सद्भाव से। कर्म विचिकित्सा कर्मणि विचिकित्सा, उचित अनुचित कर्म के विषय में संदेह जब हो। समर्षिना माने विचारशील सहनशील। युक्ता ज्ञान विज्ञान में जो तृप्त हैं। आयुक्ता माने स्वतंत्र निर्णय में समर्थ हैं। अरूक्षाः अलूक्षाः माने कोमल। धर्मस्य कामाः माने कर्तव्य परायण। वर्तेरन वृत्त धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन। वर्तेथा वृत्त धातु है, विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है। आदेश माने आज्ञा। वेदोपनिषद माने वेद और उपनिषद। वेद का उपनिषद, वेदस्य उपनिषद, षष्ठी तत्पुरुष ज्ञान का सार। इसका अर्थ बनेगा उपासितव्यम उपास्तव्यत उपास्यत उपास्यम, इस प्रकार से दोनों बन जाते हैं। संधि विच्छेद देख लीजिएगा। आचार्यो अंतेवासिनम, यहाँ पर आप देख करके आप अनुमान लगा पाएंगे। यहाँ पर जो है पूर्व रूप संधि है, आचार्य अंतेवासिनम। स्वाध्यायान माँ स्वाध्यायात्मा। आगे चलिएगा, नहीं पूर्व रूप संधि नहीं है, आचार्य अंतेवासिनम, क्षमा करिएगा। यहाँ पर जो है विसर्ग संधि है। जब मैंने आपको विसर्ग संधि पढ़ाई थी तो उसमें बताया भी था आपको कि इस प्रकार से आ जाता है तो उसका गुण हो जाता है। आगे देखिएगा। स्वाध्यायान माँ प्रमदः, स्वाध्यायान माँ, तो देखिएगा स्वाध्यायान माँ मतलब कि स्वाध्याय से माँ प्रमाद करो, तो ये स्वाध्यायात्मा। वि अवच्छेदसी व्यवच्छेदसी हो गया। सत्यान्न सत्यात्मा। यान्यनवद्यानि, यानी और अनवद्यानि यण संधि है। यानी अस्माकम यान्य अस्माकम यण संधि है। त्वयोपास्यानि इसमें गुण संधि है, त्वया उपास्यानि। चास्मद श्रेयांसः, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। त्वया आसनेन, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है, आप पता कर पाएंगे कि इसमें जो संधि है वो दीर्घ संधि है। वेदोपनिषद, यहाँ पर वेद प्लस उपनिषद, यहाँ पर संधि हो जाएगी कौन सी, यहाँ पर संधि होगी गुण संधि। चैतदोपास्यम, यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, ता का दा हो जाएगा, जस्त संधि है। चा और ए मिलकर के आई हो जाएगा, वृद्धि संधि होगी। एक पदेन उत्तरत। अयम पाठ अकस्मात ग्रंथात संकलिता, तो आप बता पाएंगे ये तैत्तिरीय संहिता से संकलित है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा भी था, देखो तैत्तिरीय उपनिषद से ये संकलित है, 11वें अनुवाक से, शिक्षावल्ली से।
तो ये हमने कर लिया। आगे देखिए, सत्यात किम न कर्तव्यम प्रमदितव्यम, आचार्य कम शिष्यम अनुशास्ति, कम अनुशास्ति शिष्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कर्तव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अस्माकं कानि उपास्यानि, अस्माकं सुचरितानि उपास्यानि। तो ये प्रश्नों के उत्तर कर लिए। तो ये प्रश्न इन्होंने दे दिए हैं, पूर्ण वाक्य से इनका उत्तर देना है। आप पाठ पढ़ेंगे तो आप आराम से दे पाएंगे। अब आगे कहते हैं, वेदम अनुच्च आचार्यो अंते वाशिनम अनुशास्ति। तो इस प्रकार से बन जाएगा, सत्यम वद धर्मम चर यान्यनवद्यानि यान्यनवद्यानि तानि सेवितव्यानि। देखिए इसमें क्या बनेगा, एक मिनट मैं देखता हूं। देखिए पाठ में बताया है, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कर्माणि हो जाएगा, यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेथाः, एषा वेदोपनिषद, ये आ जाएगा इसमें। आगे देखिएगा, समानार्थक पदों को हमें कोष्टक से चुन करके लिखना है। जैसे अनुच्च का हो जाएगा संबोध्य, संबोधन करके। संविदा का हो जाएगा सद्भावनया, ह्रिया माने लज्जया, अलूक्षा माने अरूक्षा, उपास्य माने अनुपालनीयम। ऐसे ही विपरीतार्थक शब्द है, जैसे सत्यम, सत्यम का हो जाएगा असत्यम, धर्मम का हो जाएगा अधर्मम, श्रद्धया का हो जाएगा अश्रद्धया, अवद्यानी का अनवद्यानी, और लूक्षा का अलूक्षा। इनका प्रकृति प्रत्यय विभाग हमें करना है, तो आप आराम से कर पाएंगे। अनुशासनम शब्द जो है इसका भी आप कर पाएंगे, अनुशास ल्युट प्रत्यय, उपास्यम यत प्रत्यय लग जाएगा उप पूर्वक अस धातु में। अनवद्यम में आप देखेंगे कि अन उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर वद धातु है और उसमें भी यत प्रत्यय लग जाता है। प्रमदितव्यम में भी तव्यत प्रत्यय है, प्रउपसर्ग पूर्वक मद धातु है, प्रमदितव्यम। आगे देखिएगा, उपनिषद के बारे में बताते हैं। मानव चिंतन से परमोपलब्धि रूपा उपनिषद निश्चित रूपेण भारतीय संस्कृति अद्वितीय निधेय सन्ति। उपनिषत्सु संवाद माध्यमेन जीव जगत ब्रह्म विषय तत्वानां निरूपणम् अस्ति। एतासाम् उपनिषदां प्रादुर्भावः वैदिकज्ञानस्य विकास परंपरायां जातः। अस्मात् कारणात् विविध वैदिक शाखानां दार्शनिक चिंतन विकासक्रमे उपनिषदां विशिष्टं स्थानमस्ति। चतुर्णां वेदानां पृथक् पृथक् उपनिषदाः सन्ति। प्रमुखोपनिषदां परिगणनम् इत्थं कृतम्। ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरी बृहदारण्यक छांदोग्यम च। ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद इति। तो ये प्रकार से इन्होंने उपनिषद के बारे में बताया। ये मानव चिंतन में अद्वितीय निधियां हैं। इसमें संवाद के माध्यम से जीव जगत और ब्रह्मा के बारे में बताया है। वैदिक ज्ञान के विकास स्वरूप इनका उत्पत्ति हुई है उपनिषदों की, और ये विविध वैदिक शाखाओं के विकास क्रम को दर्शाती हैं। चारों वेदों के अलग अलग उपनिषद हैं और इनका अलग अलग प्रमुख उपनिषदों का परिगणन किया है। ईश के नकट प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरी बृहदारण्यक छांदोग्यम। तो इस प्रकार से ये प्रमुख 10 उपनिषद हैं, इनके बारे में बताया। आगे देखिएगा, तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में बताया। उपनिषदीयम कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तिरीय संहितायाः ब्राह्मण ग्रंथ से अंतिमो भागा तैत्तिरीय आरण्यकम इति कथ्यते। ये तैत्तिरीय आरण्यक के नाम से जाना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। अस्मिन् आरण्यके 10 प्रपाठकाः सन्ति, जिसमें 10 प्रपाठक हैं। एतेषु प्रपाठकेषु सप्तमतः नवम प्रपाठक पर्यंतम यो भागा स एव तैत्तिरीय उपनिषद। इन प्रपाठकों में 10 में से 7वें से 9वें तक जो भाग है उसको तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली इनके तीनों के नाम हैं। शिक्षावल्ली क्या है? ये पाठ शिक्षावल्ली से संस्कृत है। ओंकार के महत्व वर्णन इसमें बताया है और धर्माचरण संबंधी विचार विशद रूपेण प्रस्तुतम, ये इसमें बताया। ब्राह्मण शब्द क्या है? तो कहते हैं ब्रह्म शब्दात निष्पन्न, जो है ब्रह्म शब्द से निष्पन्न है ब्राह्मण। ब्रह्म शब्द ज्ञानवाचक है, अतः ब्राह्मण मतलब ज्ञानी। तो ब्राह्मण मतलब ज्ञानी, ये अर्थ हमें जानना चाहिए। आज की इस कक्षा में हम सभी लोगों ने यहाँ पर जाना है किसके बारे में? इस पाठ के बारे में जिसका नाम है अनुशासन। तो रैपिड रिवीजन भी हो गया, हमारा अभ्यास भी हो गया, पाठ भी हमने अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया। आप इसको 1-2 बार
और यूट्यूब पर जो है अच्छे से सुन लीजिएगा, और सुनने के बाद में फिर आप सभी लोगों को अच्छा इसका अभ्यास हो जाएगा। आप आराम से इसके प्रश्नोत्तर करें, छोटा सा पाठ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नंबर तो आप ये समझिए 2 बार पढ़ेंगे आपको नंबर पक्के हो जाएंगे, इसलिए इसको भूलिएगा मत। ये तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक से शिक्षावल्ली से लिया गया है, तो भूलना नहीं है आपको। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा में जो तैत्तिरीय आरण्यक है, उस तैत्तिरीय आरण्यक के जो 7वें से 9वें प्रपाठक हैं, 7, 8, 9 इन प्रपाठकों को ही इन्होंने 3 वल्ली के नाम से दिया है, और ये शिक्षावल्ली से संकलित किया गया है। तो आज ये कक्षा हमारी यहीं पूर्ण करते हैं। मिलेंगे हम आपसे फिक्स जो समय है, आज का ये कक्षा हमारी पूरी हो गई है। 8:10 से 8:40 तक की कक्षा पूरी हुई है। अब अगली कक्षा हमारी प्रारंभ हो रही है 9 बजे से 9:30 तक जो हमारी कक्षा चलेगी। आप सभी उसमें शीघ्रता से जुड़िएगा। इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। अगला पाठ हम पढ़ेंगे सौवर्णो नकुलः। ठीक है, नमस्कार।